200 kg की पहली निगाह है खेल संपन्न कराने के लिए पहला रेड लेकर मौका मिला है डेविड अनापाल को। नंबर 10 लेफ्ट राइडर बिना लेकर सुरक्षित अपने पाले में हाउसफुल मैदान झालापुर मैदान और पूर्व क्लब की ओर से नंबर 21 नंबर जर्सी में देखना होगा लेफ्ट राइडर को पीछे धकेलने का प्रयास, लेकिन कव्हर के खिलाड़ी शुरुआती दफा में ही बड़ी मुश्किल से फील्डिंग सजाने का प्रयास किया गया है और देखना होगा फिंगर हाथ चलाया पैनर की बीच बीच शिकार हुए पैनर के खिलाड़ी एक नंबर पे टीम फिर से आएगा और एक अंतर कोरबा के पास बादल आए लंबे कटते होने का हर फट मजबूत काटेंगे इनके कंधों में सारा डालना लंबा स्पेस खींचते हुए और बीच अंक सुनिश्चित किया गया सुरक्षित चले लंबे करते हुए सुरेंद्र कंवर कोरबा क्लब के हो आक्रामक रेडर हर फन वाला जितनी बड़ी तारीफ की जाए एक समय से लग रहा था कि सुरेंद्र कंवर डिफेंस की चले जाएंगे, लेकिन कैप्टन कवर के खिलाड़ी ने फिर से लंबे करके वो बादल ने एक अंक से समझते हुए कार्नर के ऊपर शिकार करते हुए लंबा स्ट्रेच खींचा और कैप्टन फिर से हाथ फेरते हुए एक अंक सुनिश्चित किया अपने टीम के लिए। कोरबा 1 उजबेड़ी 3 पुणे जी हाँ, काफी अच्छी अभी तक खेल देखने को मिला है और काफी यहाँ पर हम चाहेंगे खिलाड़ियों से खेल भावना का परिचय देने का कष्ट करेंगे। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आयोजन समिति और जिस तरह से पुनः बादल जो कि पहले रेड में अंक अर्जित करके आए थे वहीं दूसरी बार रेडिंग करने के लिए उनके लिए बोनस ऑफ है। प्रयास जरूर डीप जाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा छकाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि राइट रेडर है, लेकिन यहाँ पर लगभग बिना अंक वापस अपने पाले में जाते हैं। वहीं पुनः 21 जर्सी कोरबा क्लब की ओर से क्योंकि एक शुरुआती लम्बे धीमा शुरुआत करते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में जो 30 सेकंड का समय रहता है अंतिम क्षणों में ऐसा तहलका मचाते हैं ये सभी डिफेंसरों को डिफेंस को फेंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिना अंक वापस पुनः बादल लेकिन 5 खिलाड़ी का मध्य समय रेड करते हुए एक काफी अच्छा रेडिंग में अनुभव है बादल को, जो कि प्रयास जरूर है लेकिन टीम जाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर उसको डैश आउट कर दिया गया और अंक मिला कोरबा क्लब को और 3-3 का स्कोर बना हुआ है। काफी जबरदस्त थकड़े देना था वो रूम मिलेगा जरूर और उन्होंने डीप में जाकर थोड़ी सी स्पीड दिखाई, लेकिन बस मौका था डिफेंडर के पास और बेहतरीन डिफेंस के जाकर उनको डैश किया गया और इस डैश के सारे टाइम में फंसा हुआ इक्वल मुकाबला बराबर मुकाबला 3-3 के बीच में होता हुआ। और बात करें कबड्डी के तमाम चाहते दीवानों का हम इस बार सादर इस्तेमाल वंदन स्वागत करना चाहेंगे और लड़ाई में जितनी तारीफ की जाए सुरेंद्र कंवर को चलने नहीं रहा है, जितनी देर उनको पवेलियन में विश्राम कराने के बाहर रखेंगे वो जमीनी नौपारा के लिए एक फायदेमंद रहेगी। अभी चले नंबर 8 जर्सी नोड़े जी यहाँ पर दोनों टीमों ने रणनीति बना करके रखी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बाहर बिठाने का प्रयास कर रही है जमीनी नवापारा सुरेंद्र को, वहीं कोरबा प्रयास कर रही बादल को बाहर उठाने का। तो एक रणनीति के तहत एक सोची समझी मैं यही कह रहा था क्योंकि फाइनल से पहले महामुकाबला महामैच देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है खिलाड़ी के बीच में बोनस ऑन जरूर है, अब बादल भी बाहर है, बादल को जितनी देर बाहर रखेंगे और सुरेंद्र कंवर को उतनी टीम के लिए फायदेमंद होगी। अब क्या करना चाहेंगे
जी हाँ, जिस तरह से रणनीति बनाई हुई है दोनों टीमों ने, काफी अंतर नहीं है, मात्र 1 अंकों का अंतर है। और हम सभी समझ सकते हैं कि कबड्डी एक ताकत का खेल नहीं होती, इसमें दिलो दिमाग का भी खेल होता है। जिस तरह से अपने आप को अभी तक स्थगित करके अपने आप को समझा करके रखा है, समझ सकते हैं। स्कोर बोर्ड को ढा करके देखे तो समझ में आता है। इस चीज को हमको समझ करने की आवश्यकता है। अपना हर खबर में तिरंगा का होता है, 2 मिनट में वो सफल नहीं है, दोनों मिनट में टक्कर हुए थे। क्या इस बार वो 1-2 बॉलिंग उड़ा के निकल जाएंगे, देखने वाली बात होगी। जिस तरह हम बात करेंगे जेबीडी नवाबारा की, क्योंकि उनकी हौसला के तर्कस में इतना तीर है, फंदे में प्रयोग करना चाहेंगी। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बड़ा प्रतियोगिता हुआ तीव्रता में इन्होंने प्रथम स्थान पाकर अपनी जगह सुनिश्चित की। सुनिश्चित तौर पर एक बड़ा स्थिति आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे? झपाटा जरूर मारा था कानाडी इनके ऊपर, लेकिन उतनी भी कवर के खिलाड़ी पीछे आया, डैश किया गया। क्या खूबसूरत मैच चलता हुआ। जेबीडी नवाबारा 4 और अच्छा है, मौका जरूर है। अगर एक सुपर जगह कर जाते हैं श्रीनगर का तो इनको करना हो सकता है, लेकिन बफर करने का जरूर प्रयास किया गया था। लेकिन उतने लंबे करेगर की रनिंग इतनी तेज होती है तो सेंटर लाइन को चीरती हुई अपने कोर्ट में वापस पहुंचेगी। एक मौका जरूर है वापसी करने का। यहाँ पर जेबीडी नवाबारा को मध्यांतर कपूर जिसको भुनाने में नाकामयाब रही, एक होनहार खिलाड़ी है, उनको एक अवसर प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर ऑल आउट किसी भी बनते हुए और बोनस जरूर मिला है, लेकिन यहाँ पर जेबीडी नवाबारा ऑल आउट हमें पूरा ऑल है। काफी अच्छी बढ़त कोरबा के पास जाते हुए और इस आलम के सहारे बहुत एक तरह से कोरबा के पास मजबूत 11-5 की स्थिति बन चुकी है। लेकिन बादल है, जब तक तो निश्चित तौर पर बादल जरूर गरजने का प्रयास करेंगे। जिस तरह श्रीमती नगर में बादल का चलना, सुरेंद्र कंवर का न चलना कोरबा के लिए सरकार स्थिति बन रही थी और 11-5 की स्थिति बनी हुई है। कोरबा के पास हमारे भाई पंचायत से विराजमान है माननीय श्री राम प्रसाद पुराम जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भाजपा जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले कई वर्षों से हमारे राम प्रसाद पुराम जी यहाँ मैच का आनंद लेने के लिए हमारे इस ग्राउंड में पहुँचते हैं। हम सहृदय उन्हें धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें बना रहे, हमारे लिए इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त हमें होता रहे, ताकि अनिश्चित काल तक हमारे इस ग्राउंड में इस तरह का प्रतियोगिता संपन्न होता रहे। चलो जी, बागो थाना से दुष्यंत यहाँ पर मंचस्थ विराजमान हो जावे, उनके लिए स्थान सुरक्षित रखा गया है। आइए मैदान को ले चलते, आप सभी का पुनः स्वागत है। ये 2 लंबू की लड़ाई है, एक छोर पे सुरेंद्र कंवर तो दूसरे छोर पे बादल ने वापसी का जो दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन इस बार डिफेंस कर देगा। दोनों खाई को बड़ी मुस्तैदी से बाकी के ग्राम साथियों ने सपोर्ट किया और बादल को न चलने देना थोड़ी सी जेबीडी नवाबारा के लिए नुकसान साबित हो सकती है। और जिस तरह सुरेंद्र कौर धीरे धीरे इससे अपने टीम को सजाने का प्रयास किया, बढ़त अपने पाले में रखी, बहरहाल 13 की स्थिति बनी हुई है। इस बार क्या कितने बॉडी लेकर जाएंगे देखने वाली बात होगी। बोनस प्लस 1+3 पॉइंट और सुपर डुपर रेड आता हुआ बोनस प्लस 3 पॉइंट मानो 4 रन मिलता हुआ टीम के लिए। ये थोड़ी सी खतरे की घंटी जेबीडी नवाबारा के लिए, हालांकि उनके पास मौका जरूर है। अभी 5 मिनट लगभग खेल आना शेष, अगर 1-2
सुबह रेड कर जाते हैं तो वापसी जरूर उनके पास मौका है। बादल को ज्यादा टाइम तक अगर विश्राम नहीं कराते हैं, वापसी कराना होगा, रिवाइवल कराना होगा, हर हाल में अभी बात बन सकती है बिना उतरे का सुरक्षित अपने पाले में। और प्रहार गोलबार में सुरेंद्र कंवर नंबर 7 जर्सी में लंबे कद के रेडर छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बेहतरीन रंग रूप में आक्रामक रेडर माने जाते हैं। 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर रेड है। अगर सुपर रेड में फायदा उठाने डुबकी लगाने का जब वो प्रयास किया था, सुरेंद्र डुबकी लगाने का जरूर प्रयास किया लेकिन वही फंसे। यही तो रणनीति है। अगर आप सुपर टेकर ले लेते हैं, बादल कोर्ट में आ जाते हैं, बादल गए हैं। लंबे कद के रेडर, हर फन वाला रेडर, परिचय के मोहताज नहीं। और लेग जरूर चला था कारण प्रिंस पात्र के ऊपर में थोड़ा सा टाइम किया एक रन अपने जाते जाते वहां नहीं, लेकिन बोनस के रूप में एक खूबसूरत तोहफा मिलना टीम के लिए एक रन साधना बड़ी चतुराई वाली रेट मानी जाती है। और बोनस स्पेशलिस्ट माने जाते हैं बादल को। 4 खिलाड़ी के बीच में दोनों की गेंद बनती, हालांकि 4 खिलाड़ी के बीच में अब रहना मुश्किल है लेकिन आपको डालती हुई यहाँ पे थोड़ी सी आक्रामकता लेकिन धैर्य की जरूरी है। जल्दीबाजी मतलब हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी। फिर चले प्रहार गोबर ने पीठ दिखाने का जरूर प्रयास किया था और उल्टे पैर भी चलाया। काड़ा के बीच में प्रिंस पात्रे एंड राइट कलर में नंबर 24 जर्सी में कोरबा क्लब की टीम। फिर चले 21 नंबर जर्सी में। इस बार भी अगर सुपर टेकल कर जाती है तो निश्चित तौर पर डेविड नौपाल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और वो चाहेंगे माना को बचा कर रखेंगे। इतने टीम पे जाकर इसको लगेगा क्या बड़ी खूबसूरती से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी को कहते हैं अंतिम सांस। जब तक 30 सेकंड की हुजर की जो आवाज नहीं बचती है और एम्पायरों का डिसीजन नहीं आती है, तब तक वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी जाएगी। 3 खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ी हावी हुआ, अन्य तो थोड़ा हुआ में मिलता लेकिन इस ऑल आउट आउटिंग के सहारे पूरी टीम बैक फुट पे जाती हुई 23-11 की स्थिति बन चुकी है। 2 मिनट 24 सेकंड का खेल अभी भी आना से तमाम राजनीतिक युवा शक्तियों को भी लहरा और सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करना चाहेंगे। बोनस जरूर अटेम्प्ट किया है लेकिन बोनस का भी साफ सुथरा नियम है। एक पैर लाल पट्टी में तो दूसरी पैर हवा में उठनी चाहिए। हर के ऊपर बेहतरीन यहाँ पे चलाया बड़ी खूबसूरती से, मानो नीचे भी चल रहे और सुरेंद्र कौर कामयाब जरूर हुए यहाँ पे। 24-11 स्थिति बन चुकी है। लंबा छक्का लगाने का प्रयास, बादल को चलने नहीं देना, थोड़ी सी डेविड नौपाल के लिए घाटे का नुकसान साबित जरूर हुई। लेकिन जहां जहां बादल चलते हैं टीम वहां पे जरूर मैच जीतती है। इस बार ज्यादा समय तक उनको पवेलियन में रखना, दोनों भाई लगाया वहीं पे और बैक फुट पे रख दिया और वॉक लाइन के बीच में बेहतरीन टैकल किया गया है। समय उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि मैं सेंटर लाइन को जाऊं। जिस तरह दोनों रंगों की लड़ाई में हालांकि बड़ा 25-12 कोरबा के पास जरूर है। बेहतरीन यहाँ पे लेफ्ट चलाने का प्रयास किया था, लेफ्ट तरफ से तो पहाड़ की तरह भी आगे आए और लेफ्ट की बात करें राइट की जोड़ी बड़ी खूबसूरती से वहां पे टैकल किया गया। डिफेंस का जादू जो चल रहा है वो एक काबिल तारीफ मानी जाएगी। फिर चले कोरबा क्लब के जवाज रेडर लगातार सुरेंद्र कंवर की सपोर्ट रेट के रूप में उनको साथ दे रहे हैं। 26-12 की स्थिति एक मनोवैज्ञानिक पढ़ाव जेबीडी नौपाल के पास बढ़ चुकी है और खतरे की घंटी भी कहा जाए। जीत की जो खूबसूरत झोली है वो कोरबा क्लब के पाले में जाती हुई एक बहुत औपचारिकता ही कही जाएगी। उच्च अंशों का खेल आने से 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान, भाड़ा खुला मैदान, बोनस अवेलेबल है और
देखेंगे क्या वो अपने जाते जाते अपने टीम के लिए 1, 2, 4 रन और सहेजना चाहेगी। हालांकि अब तारीख ही कह जाएगी जीत की खुशबू कोरबा क्लब जा चुकी है। हालांकि बड़ा मुकाबला, मेगा मुकाबला रहा, दोनों अच्छा मैच को देखने को मिला। और यहीं पे मैच संपन्न हुआ। इस बार की स्थिति बनी, दोनों टीम को बधाई शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हालांकि मैच जीता है कोरबा क्लब ने, लेकिन दिल जीता है देवेंद्र नवापाल ने। अगेन से अच्छे कैरी करके आएंगे। वेलकम टू 2026 और मंचासीन